हारिम, हाउ आर यू? क्या करोगे स्कूल जाके? टीचर सलाम करोगे? बोला अस्सलाम वालेकुम। टीचर कहेंगी हाउ आर यू हारिम, आप क्या कहोगे? इतने एक्शन क्यों दे रहे हो? जल्दी से बताओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक नहीं है, पर थोड़े बहुत ठीक हैं। गला आजकल वायरल इशू की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकी। बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम प्लस हेक्टिक रूटीन विद स्कूल गोइंग किड्स। तो आज था फाइनली हारिम का फ़र्स्ट डे। जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसमें अकॉर्डिंग टू अस हारिम का फ़र्स्ट डे ही था, लेकिन हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो फ़र्स्ट डे ना बन सका। ये झूले लेके वापस आ चुका था। अच्छा जी, तो यहाँ पे है हारिम का फाइनली आज फ़र्स्ट डे। तो फर्स्ट डे तो बहुत एक्टिविटीज़ रखी हुई थी उन्होंने। हैदर की दफ़ा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बैठना भी अलाउ नहीं था हैदर की दफ़ा, और मैं बैठ भी नहीं सकती थी क्योंकि हारिम घर पे होता था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा मदर्स 10 o'clock तक रह सकती हैं, जबकि छुट्टी 11:30 हो जाती है बच्चों की। लेकिन उन्होंने कहा कि मदर्स आज छुट्टी भी जल्दी होगी, प्लस मदर्स भी रह सकती हैं बच्चों के साथ। और बच्चों के लिए बाहर भी काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों ने की। और हारिम को ना मैं थोड़ी देर क्लास में छोड़ देती, थोड़ी देर गायब हो जाती क्लास से, इस तरह कुछ देर मैं करती रही, बल्कि अराउंड 8:15 मैं क्लास से गायब भी हो गई कि देखूँ ये क्या इसका रिएक्शन होता है। तो इसको लंच में हाँ ज़रूर खोल के दे आई थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे था। टीचर्स के लिए भी एक मुश्किल टास्क था बच्चे मैनेज करना, और फिर प्लस पेरेंट्स थे फर्स्ट डे, तो और बच्चे ज़्यादा मुश्किल हुए हुए थे। अफरा तफरी, अब्बर तब्बर, कुछ बच्चे बहुत क्रैंकी हुए हुए थे। जी जनाब, तो हमारी हो चुकी है स्कूल से वापसी। हारिम भी घर आ चुका है मेरे साथ। हारिम का बहुत अच्छा गुजरा दिन, और मैं भी स्कूल के माहौल से और क्लास टीचर से बहुत सेटिस्फाई हुई, बहुत मज़ा आया। और हारिम ने भी काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी की और इन्जॉय किया अपने दिन को। और लंच की मुझे टेंशन थी कि लंच ना कर पाए शायद, लेकिन लंच भी इसने शौक़ से कर लिया। और प्लस ये क्लास में जो है ना इंगेज रहा। मैं क्लास में काफ़ी देर तो रही थी इसके पास, लेकिन उसके बाद मैं बाहर जाके वेटिंग एरिया में बैठ गई थी इसका वेट करने। तो मैं जाके चेक कर रही थी क्लास में। मैंने इसकी टीचर से एक दो दफ़ा पूछा, तो उन्होंने कहा ये क्लास का हैप्पीएस्ट किड है, मतलब ये बिल्कुल नहीं इसने हमें परेशान किया, और ये रोया भी नहीं। ये मस्त मगन रहा है बिल्कुल, कि नहीं लगा हुआ है बिल्कुल अपने में ना। मैं अभी जब गई हूँ तो ये डो मेकिंग कर रहा था, ब्लॉक से खेल रहा था, और इसने बहुत इन्जॉय किया। तो शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करी जो बच्चे बेचारे रो रहे थे कल से वो भी ना रोएं। तो आज तो फर्स्ट डे था, ऑफ भी जल्दी हो गया। तो और अब मैं इसको ले आई हूँ। इसको तो मैंने लंच करवा दिया था स्कूल में ही। मैंने नहीं, मतलब इसने लंच कर लिया था स्कूल में ही। तो फिर उसके बाद जो है अब मैं अपने लंच नाश्ते की तैयारी करूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो बनाते हैं नाश्ता। मैं रात की बची हुई ना थोड़ी सी रोटी खा रही हूँ, क्योंकि इतनी भूख नहीं लग रही। चाय भी मेरी रेडी हो गई है, और नाश्ता भी मेरा रेडी हो गया है। अचार लूँगी साथ में मैं, और फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। तो जी उसके बाद हम चलते हैं घर के कामों की रूटीन की तरफ। हारिम यहाँ आके अपने वीडियो गेम की तरफ लग चुका है, और मैं अपने घर के बाकायदा टास्क कर रही हूँ। बिलीव मी, इतना हेक्टिक डे था ये मेरे लिए, इतना थकन ज़्यादा दिन था, क्योंकि सुबह 4:30 बजे मेरी सुबह हो चुकी थी। और उसके बाद सारे घर के काम करके, किचन नीट करके मैं जो है वो स्कूल चली गई थी। और यकीन करें, काम करने से ज़्यादा फारिग बैठना ज़्यादा मुश्किल है। इतनी देर एक जगह बाउंड होके वेटिंग एरिया में बैठना, इंतज़ार करना, ये यकीन करें सारे दिन के काम करने से ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद ही मैंने देखा कि हैदर का स्कूल का टाइमिंग है, और शदीद तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, और एक्स्ट्रा तूफ़ानी बारिश है। तो फिर इस बारिश में ये अब्बू के साथ आया, और काफ़ी गीला हो गया, इसकी बुक्स भी गीली हो गई। तो यहाँ पे वही मैंने जो है ना वो बिछा के रखी हैं कि चलो ये जो है ना सूख जाए। इतने में जो है ना बच्चे सो चुके थे, मैंने इनको सुला के खाना शाना खिला के लिटा दिया था। और हारिम की तो आज बस हुई हुई थी, मतलब ये ऐसा था कि फीडर इसने ख़त्म किया है और ये फटाफट सो गया, वरना इसको सोने में बहुत देर लगती है। 1:40 हो रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, खाना शाना पकाया है। और खाना मतलब अभी मैं शाम में थोड़ी देर बाद शाम में बनाया था, क्योंकि बच्चों के साथ मैं भी लेट चुकी थी। बच्चे उठे हैं तो हारिम ने फरमाइश कर दी मुझसे पॉपकॉर्न्स की, तो यहाँ मैं वही पॉपकॉर्न्स बना रही हूँ। उस हांडी मैंने कोई आज रेसिपी शूट नहीं की, तो इसलिए जो है बस सिंपल सी आज मैंने स्मोक चिकन बनाया था, दही डाल के, तिक्का मसाला डाल के, और बस उसको पकने रख दिया था।
था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई मेहनत वाला खाना बनाऊं, बस चिकन डाल के तो पकने रख दिया था। तो और यहाँ पे जो है ना वो पॉपकॉर्न्स भी ऑलमोस्ट रेडी है। फर्स्ट डे था तो कोई आज हारिम का काम शाम नहीं हुआ, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। जस्ट एक्टिविटी थी, जस्ट बच्चों को स्कूल का बताना था, क्लास में क्लास दिखानी थी, और थोड़ा सा जो है वो पेंटिंग शेंटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ था, नंबर जंपिंग की हुई थी और ड्राइंग वगैरह की हुई थी, तो यही सब चल रहा था। अच्छा, मैंने भी ना दोपहर जो है वो बहुत छोटी सी जो है वो रात की बची हुई रोटी थी वो तल के खाई थी, तो मुझे भी अब भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो बच्चों को पॉपकॉर्न देती हूँ, और ख़ुद मेरा दिल किया कि मैं जो है ना रोटी ना खाऊँ, और फिर मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो चने मेरे पास बॉयल पड़े हैं वो खा लेती हूँ। चनों में मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने नमक मिर्च, और मेरे पास समोसों की रोटियां बची हुई थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया, वो एज अ पापड़ी मैंने यूज़ कर ली। और इसी के साथ मैंने आज का ये व्लॉग छोटा सा आप लोगों के लिए शूट किया। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। प्लस जो है वो मेरी दुआ है सारी मदर्स के लिए कि अल्लाह ताला जिन जिन के बच्चे अब रो के जा रहे हैं या रोते हुए स्कूल जाते हैं तो वो जो है ना रोना बंद कर दें और हैप्पीली स्कूल जाएं, ताकि मदर्स भी हैप्पी रहें, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है मदर्स। तो जी इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ।